आपको कैसे याद होगा? आपको 3 याद करना है सिर्फ़। 3 आपको ऊ से याद हो जाएगा, आ से याद हो जाएगा, ए से याद हो जाएगा। देखिए तीनों की शेप ना 3 के जैसी है। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता है सीकर में है, रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज करी थी। अब खोजकर्ता कैसे याद होगा? गणेश जी महाराज के अपने अगरबत्ती करते हैं, सबसे पहले उनकी अगरबत्ती करते हैं। राम सराहना है। आज की वीडियो अपनी राजस्थान के सभ्यता स्थल है और इन सभ्यता स्थल के हम जिले देखेंगे और लगभग 20 से ज़्यादा सभ्यता स्थल आपको मैं याद करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में याद हो जाए और लगभग मैं आपको 20 में से 17, 18, 19 आपको याद करवा दूंगा और 1-2 आपको खुद को याद करने पड़ेंगे। और आपको इसका बार-बार रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप 2 बार वीडियो को देख लेना आराम से और बस मेरी बातों को सुनते जाना। यदि आप वीडियो को पूरी देखोगे तो ही आपको फायदा है, यदि नहीं देखोगे तो नुकसान आपका ही है। ये 4 सभ्यताएं जो ऊपर वाली है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको बहुत बार पढ़ा होगा तो आपको ये याद ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवाता हूँ। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, ये हनुमानगढ़ में है। अमलानंद घोष ने इसकी एक खोज करी थी 1952 में। ये 1952 पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है बोर्ड। 1952 में इस सभ्यता की खोज करी गई थी। और कालीबंगा, बंगा से होती है चूड़ियाँ। अब अपन चुरा पर मान लो चूड़ियाँ मिल जाए काला रंगी पीला रंगी, तो आपा हनुमान जी बाबा के जावा भी। अब जिया मिंदर है नी, वो एक बालाजी को जिका में भूत प्रेत और कोई अंगो इलाज करे, तो आपा अब काली चूड़ियाँ अपन चुरा पर मिल जाए तो आपा हनुमानगढ़ ही जावा। काली मिल जाए ची अपन पीली मिल जाए आपा घर जावा हनुमानगढ़ जावा आपा, जावा नी। जिको अमल होवे, अमल अमल को रंग भी कालो होवे, तो थाने ये याद हो जी भी कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष ने करी थी इसकी खोज और हनुमानगढ़ में है। उसके बाद दूसरी है आहड़। आहड़, आहड़ से आहड़, ऐसे अक्षय कृति व्यास, ऐसे आ से आहड़, ऐसे अक्षय कृति व्यास। ठीक है। उसके बाद उदयपुर। ये जो आ उ ए ये सारे ना वर्ण है ये सारे। ठीक है। जो वर्ण है, वर्ण में जो स्वर है ना, ये सारे स्वर है। तो आप इससे याद रख लेना, क्योंकि ए नाम से कोई और आएगा नहीं वैसे तो ये खोज करता। तो आ से आहड़, ऐ से अक्षय कृति व्यास और उदयपुर। और 1953 में खोज करी थी। 53 आपको कैसे याद होगा? आपको 3 याद करना है सिर्फ। 3 आपको ऊ से याद हो जाएगा, आ से याद हो जाएगा, ए से याद हो जाएगा। देखिए तीनों की शेप ना 3 के जैसी है। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता है सीकर में है, रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज करी थी। अब खोजकर्ता कैसे याद होगा? गणेश जी महाराज के अपने अगरबत्ती करते हैं, सबसे पहले उनकी अगरबत्ती करते हैं हम। ठीक है। और वो हमें सफलता की ऊंचाइयों पर, सफलता के शिखर पे ले जाते हैं। अब अपन इन बागड़ी में देखा तो एक इंग तरीक और है। अब रत्नो नाम को मेरो एक दोस्त है, रत्नो बिन वो नहीं क्रिकेट खेलना में तो वो जर्दो लगावे जरूर शुरू शुरू में। तो गणेश साहब जर्दो को लगावे और जर्दो लगाए बाद नहीं वो क्रिकेट बढ़िया खेले, क्रिकेट की ऊंचाइयां पर उड़ जाए, वो बढ़िया बॉल करावे, बढ़िया बैटिंग करे। तो ये याद रख सका पाए ने दो तरीका ही याद करने का। उसके बाद विराट है, विराट से विराट, बे से बहरोड, सिंपल याद हो जाएगा। अब आप लोग की सा बेर है नहीं, हमारा हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, बेर है, तो हमें बैर नहीं रखना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। अब साधु महात्मा बोलते हैं कि आपको ना किसी से बैर नहीं करना चाहिए। आपको कुछ कोई बोल ही दे तो आपको सहन करना चाहिए, आपको दया दिखानी चाहिए। तो दयाराम साहनी, बेर कौन करनो मतलब बैराट, और बैऊं बैराट बैऊं बैरोड़। ये 1935 में है, ये आपसे पूछा नहीं गया है कभी लेकिन पूछ सकता है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज 1935 में करी थी। उसके बाद बालाथल है, बालाथल। अब बालाथल में आप थे बाढ़ ले लियो, बाढ़ मतलब हमारे जो हेयर है ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जो हेयर है, बाल। अब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे बाल है ना वो अस्त व्यस्त होते हैं, उथल पुथल हो जाए बाल अपना। तो उदय, उदयपुर, उदय उदय मतलब सुबह। उसके बाद नगरी है, ये आपको मैं बाद में याद करवाऊंगा। ये ओजियाना है, ओजियाना, ओजियाना ब्यावर में है। अब नेयो नेयो क्योंकि ब्याह मंडा नहीं तो बिंगी बीन नहीं के है। ओ जी, नाम तो लिया को नहीं तो ओ जी के नहीं ओ जी। तो ये याद रख लियो। ब्याह मंडे बाद ओ जी के सी थाने भी थे भी कि नहीं गई शो। के बाद है गिलुंड सभ्यता, गिलुंड राजसमंद में। अब आजकल जिया कोई किसी देश को या किसी स्टेट को शासन बढ़िया ना हुआ तो क्या नहीं क्या गेला कनी राज आ गयो। गेला मतलब जिका बुद्धिमान को नहीं या मन समझ को नहीं, गेला गेला को राज आ गयो। कह गेलों का राज आ गया, गेला को राज आ गयो।
तो गेलाऊं गिलुंड हो जाएगो, गिल्लू गिलुंड, और राज नु राजसमंद हो जाएगो। बस एक दो बार इन देखियो थे थारा नहीं एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया गिलुंड, तो थारे गेलाऊं राज याद होना चाहिए, गेलाऊं गिलुंड राज नु राजसमंद। उसके बाद बागोर है, बागोर में बा से बागोर बिल बै से भीलवाड़ा, तो एक दो बार पढ़ोगे इसको, बै से बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा, नाम रिलेट हो रहे हैं जैसे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगली हम बात करें तो रंग महल है, रंग महल ये जो आप एक मैंने आपको इसमें लिख के दिया है, जैसे ये जो सारी सभ्यता है ना, ये सारी सभ्यताएं, ये चार जो मैंने यहाँ पे लिख के दिए, ये सारी ना कालीबंगा से रिलेट कर रही है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सभ्यताओं के नाम बताइए, तो ये सारी सभ्यताएं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, तो इनको आप थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद रंग मेला है पहली सभ्यता। अब जी मैं हूँ, मैं हनुमान जी को भगत हूँ, तो आपा भी हनुमान जी के रंग में रेवा, हनुमान जी के रंग में रेवा। सोंथी है, सोंथी बीकानेर के अंदर है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद बरौर बिंजोर है, बरौर बिंजोर ये गंगानगर में है। ये आपसे ना इनकी ये नहीं पूछी जाती था ये कहाँ पे है, आपसे यही पूछा जाता है बरौर बरौर बिंजोर कर्णपुरा पीलीभंगा के बारे में कि ये संबंधित किससे है, तो ये कालीबंगा से संबंधित है। पीलीबंगा पीली चूड़ियाँ हनुमान जी याद आ गयो, कर्णपुरा भी हनुमानगढ़ है, बजोर बरौर बिंजोर ये गंगानगर में है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो सभ्यताएं हैं मैंने आपको नीचे याद करवाई हैं, जो ये सभ्यताएं सारी सभ्यताएं ना ये आहड़ से संबंधित है। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ये सभ्यताएं किससे संबंधित है, तो ये आहड़ से संबंधित है। उसके बाद ये जो रेड अक्षर में लिखी हुई है, रेड वाली, ये सारी ये सभ्यताएं लोहा युगीन सभ्यताएं हैं, ये सारी सभ्यताएं बेराट से संबंधित है। ठीक है, ये आप याद रखना। और ठीक है, इनको याद करते हैं। अब जियां रेड है, रेड रेड ये टोंक में है, रेड ये टोंक में है, तो कैसे याद करेंगे। अब इनको ना उल्टा पढ़ो आप, कट्टो कट्टो मतलब कट गया, तो कटने के बाद रेड रेड हो जाता है, वहां से खून आ जाता है ना, वहां पे कटने के बाद लोई आ जाए तो रेड हो जाए, तो रेड मतलब कटनो, कटनो मतलब टोक, उल्टो पढ़नो पड़ है। थोड़ा सा था ना भी दिमाग लगाना पड़ नहीं माँ। उसके बाद नो है भरतपुर है। अब क्या है कि जैसे अब गर्मियों का टाइम है तो कूलर भरते हैं, तो कई बार जी हाँ कई बार मेरा टर्न आ जाता है कि मैं भरूंगा कूलर, तो मैं पूछता हूँ भरनो है के, भरनो है के, कूलर भरनो है के, तो भरनो से भरतपुर आ जाएगा, भर से भरतपुर, नो से नोहा आ जाएगा। बस आपको एग्जाम में याद आ जाएगी सारी बातें मेरी, यदि आप इनको ध्यान से सुनोगे तो। उसके बाद सुनारी है, सुनारी सू से सुनारी, सह से सीकर, ये नीम का थाना में है, ये लोहा युगीन है। सुनार है वो लोगो काम करा है, याद रख लियो थोड़ा सा। और जोधपुर है, ये जोधपुरा नाम है लेकिन ये है जयपुर में, बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में, ये आप याद रख लेना। उसके बाद इस बाल है, ये मैं बाढ़ आ गयो। अब बाढ़ आप एक बाला था देखो भी, अब दिन के पहली बाढ़ अपना खराब हो जाए उदय में, उदय मतलब सुबह में, तो अठे भी बाढ़ खराब कर लियो सुबह में पा, इस बाढ़ आ गयो नहीं, बाढ़ को मतलब उदयपुर है अठे। उसके बाद अब ये दो है, हम इनमें जो नगर वाली है ना ये तो लोहयुगीन है, लेकिन नगरी है ये ताम्रयुगीन है, तो इनको मैंने इकट्ठा लिखा है। अब आप नगर को तो मेल मान लीजिए, नगरी को फीमेल मान लीजिए। जैसे अब फीमेल है, उनका ना कोई तोड़ नहीं है, यदि यदि इन दोनों की लड़ाई होती है, नगर और नगरी की, मेल फीमेल की, मतलब ये शादीशुदा है, तो ये ना ये नगर वाला ये कभी नहीं जीतेगा, नगरी है ये कभी हारेगी नहीं। तो अब इनको नहीं, नगरी को कोई तोड़ को नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये जीतेगी नगरी वाली, क्योंकि अब जिद में जीत थोड़ी सी छोरी हूँ कोई। उसके बाद अब आ नगरी नहीं, आ इन नगर ने टोक सी, तो नगर ने क्या कर सी टोक सी बारी बारी भी, तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, तू मेरी बात नहीं मानता, यहाँ भी यहाँ मतलब 100 बातें उसके है, पर आपा सिर्फ रिलेट करनी है। बागड़ी में थाने बताऊं तो नगर तो मेल है, नगरी फीमेल है, दोनों बैड है। और आ नगरी है, इनको कोई तोड़ को नहीं, आ माने कौन कदे, आ जिद करी सी, तो अब आपड़ी इन नगर ने टोक दे, बारी बारी टोका है ना, आपके साबुन की कौन करने दे, तो याद रख लियो थोड़ा सो को रिलेट कर लियो। उसके बाद तिलवाड़ा है, अब तिलवाड़ा में थे देखो थे तिल है, तिल, अब तिल्ला को तेल है बिया, तो वो बिया तो खाना में यूज हुआ है, लेकिन आपा तिल्ला को तेल बाड़ा में लगा छा, बाल चिटपड़ा जरूर हो जी अपना, पर आप लगा छा बाड़ा में, तो बाड़ा में बालोतरा। आलड़ियाँ है, अब आलड़ियाँ में कोटा है, कोटा में आलड़ियाँ है, आलड़ियाँ नदी भी हम पढ़ते हैं, वो भी कोटा में है, तो आलड़ियाँ कोटा। अब इन्हें क्या याद कर सका, अभी न्यो कोट ले अल है, न्यो कोट ले अल है, न्यो कोट ले बाकी नहीं कहा नहीं यार, ब्याह में तू के ले है अल है, मतलब जब भी दिन में कोट ले न्यो, तो ये याद कर लियो। उसके बाद ना चंद्रावती है ये। अब यहाँ सिर्फ नॉर्मल था ना याद कराने गए उपलक्ष्य में मैं बताऊं, चंद्रा नाम की मान लो मेरी कोई दोस्त है,
बात को वास्तविकता में कोई लेना-देना को नहीं, चंद्रा नाम की मेरी दोस्त है, बिन मैं माउंट आबू घुमाण ले गयो, मैंने जिद करी, माउंट आबू कठे शिरोई घुमाए, तो मैं शिरोई में बिन घुमाण ले गयो माउंट आबू में, बट्ठा मैं बिने झूला झुलाया बढ़िया, बिने जीवन में बिन मौज कराई मैं, मतलब बिन बढ़िया लाग्यो। तो याद कर लियो इन थोड़ो सो कि चंद्रा नाम की मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं माउंट आबू घुमाने के लिए लेके गया, वहाँ पे उसको झूला झुलाया, झूला नहीं हिंडो कहवे बागड़ी में, और फिर उसकी जो लाइफ है ना वो खुशनुमा हो गई। बस ये याद रख लियो। और हमने लगभग 15-20 को याद कर लिया है, बाकी अगली क्लासों में हम सभ्यता से जुड़ी अन्य बातें करेंगे। इनका जो खोज करता है, इनका जो उत्खनन करता है, उनके बारे में बातें करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आपकी? आप ज़रूर बताइए, यदि थारो जी करे बताने को तो ज़रूर बताओ। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम सारा ने।